इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सबसे पहले हर किस्म की तारीफ हम्द व सना खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा अल्लाह रब्बे कायनात के लिए हैं, जिसने आज 7 फरवरी 2016 को बमुताबिक 28 जमादियुस्सानी 1437 हिजरी बरोज इतवार पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जमाअतुल मुस्लिमीन के मरकज में मरकजी इज्तिमा में अब्दुल हमीद शहदाद कोटवाले को जमाअतुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मत को इस्लाह की दावत देने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला की तौहीद को मानने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर कलमा पढ़ने वालों, दीन इस्लाम को हक और सच्चा समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, सहाबाए कराम को हक और सच्चा मानने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह की रहमत और जन्नत के उम्मीदवारों, प्यारे मुस्लिमीन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हमारे और आपके सामने ये बात जाहिर है, खुली है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उम्मत का क्या हाल हो रहा है। ये उम्मत इतनी कसरत के होने के बावजूद, इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद, हर दौलत इनके पास होने के बावजूद फिर ये मगलूब है, फिर ये मगलूब है। होना तो इसको गालिब चाहिए था,
इसके मगलूब होने का सबब क्या है, वजह क्या है? इसके मगलूब होने का सबब और वजह सिर्फ एक है कि ये उम्मत एक नहीं है। अगर आज भी ये उम्मत एक हो जाए तो मैं यकीन के साथ, दावा के साथ कहता हूं कि यहूदी आज भी यहूदी बैतुल मुकद्दस की कुंजियां हमारे पास खुद आकर दे जाए, अगर हम एक हो जाए। लेकिन ये दुश्मन की बहुत बड़ी चाल है, वो इस उम्मत को एक होने देता ही नहीं, और जो इस उम्मत को एक होने की दावत देता है उल्टा उसे ही बदनाम करना शुरू कर देता है। यह है दुश्मन उम्मत का। तो लिहाजा क्या इस उम्मत को ऐसे ही फिरकों में बंटकर एक दूसरे के कत्ल गारत करते रहना चाहिए, एक दूसरे की मस्जिदों में बमबारी करना चाहिए, एक दूसरे फिरकावारियत के नाम पर एक दूसरे को कत्ल करना चाहिए? हर बाशऊर ईमान वाला कहेगा नहीं, ये उम्मत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मारने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, मरने वाला भी कलमा पढ़ने वाला। आखिर इसका कोई हल है या नहीं? हमारे यहां कबाइली निजाम में बड़े बड़े कबीलों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, काफी लोग कत्ल हो जाते हैं। आकर चलकर उनके जो बड़े सरदार होते हैं उसका कोई हल निकालते हैं, सुलह करने का, इस्लाह करने का हल निकालते हैं। फिर जब वो सुलह हो जाती है तो फिर वो उनके झगड़े लड़ाइयां खत्म हो जाते हैं। तो क्या रब्बे कायनात ने भी हमें कोई हल दिया है या नहीं? हाँ, हल दिया है, लेकिन जरूरत है उस हल पर अमल करने की। इसी के पेश नजर मैंने आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 59 का इंतखाब किया। तो रब्बे कायनात ने इसका हल ये बताया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। बेहतरीन हल है। जब तुम में कोई तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या करो? उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। भाई हमने कलमे में क्या इकरार किया? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी कोई हस्ती कलमे में नहीं है। कलमे में यही इकरार है कि हम अल्लाह को अपना हाकिम मानेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा रहबर मानेंगे। यही कलमे में इकरार है। अब देखना यह है इस कलमे को मानता कौन है। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अपने तनाज़े को हम उम्मत की इस्लाह के लिए ये आयत पेश करते हैं, अल्लाह के वास्ते वक्त है, आज समझ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में। वक्त है, अभी भी समझ जाओ। दुश्मन ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। आज अपने आप को बचा लो, होशियार हो जाओ। आ जाओ इस आयत की तरफ, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल की तरफ आ जाओ। इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, अगर तुम अपनी इस दावा में सच्चे हो हमारा यौम आखिरत पर ईमान है, तो फिर आओ अल्लाह और उसके रसूल से फैसला करवा लो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। अगर तुम्हारी ये दावा है कि तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, तो फिर इसका अंजाम बेहतरीन निकलेगा। अल्लाह और उसके रसूल से जब फैसला कराओगे, ये अंजाम के लिहाज से भी बड़ी बेहतरीन बात है। तुम्हारा अंजाम भी अच्छा होगा इससे। अब हम अच्छा अंजाम चाहते हैं या नहीं?
हर बाशऊर कलमा पढ़ने वाला ये चाहेगा कि इस उम्मत का अंजाम अच्छा होना चाहिए। तो फिर आए अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं। अगर हमें कोई गलतियां हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात हमें बताएं, हम अपनी इस्लाह करते हैं। जमात मुस्लिमीन वाले अपनी इस्लाह करते हैं। अगर आप फिरकों में कोई अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बातें हैं, आपके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल का फैसला आ जाए, तो आप अपनी इस्लाह कर लें, काम बन जाएगा। लेकिन जो इस्लाह करना ही ना चाहे, तो अब पहले अल्लाह ताला से पूछते हैं कैसे इस्लाह होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके सामने इंतखाब करता हूं 25वां सिपारा सूरह शूरा, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने मानने वालों के लिए दीन को बतौर शरीयत पसंद किया है। दीन को बतौर शरीयत, शरई मसाइल। अक्सर अखबारात में या रसालों में आता है ना कि आपके मसाइल का हल शरई एतबार से, लेकिन वो होता नहीं है। शरीयत के शरई मसाइल और उनका हल शरीयत होती नहीं है, होते फतावे हैं। अल्लाह ताला ने बतौर शरीयत दीन को पसंद फरमाया है तुम्हारे सब आने वाले क़यामत तक सब इंसानों के लिए। अब इस पर हम इत्तफाक कर लें। अल्लाह ने फरमाया मा वस्सतही नूहन, इसी बात का हुक्म मैंने है पैगंबर आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया था। वल्लज़ी औहैना इलैका, जिस चीज की वही ऐ पैगंबर हम आपकी तरफ कर रहे हैं, आपकी तरफ जो हम वही भेज रहे हैं, इसी बात का हुक्म हमने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए शरीयत को बतौर दीन को बतौर शरीयत पसंद किया है। इसलिए अकीमुद्दीन, इसलिए शरीयत के एतबार से इसी दीन को कायम करना। वला ततफर्रकू फीह, दीन को कायम करना, इस दीन में तफर्रेबाजी न करना, इस दीन को मुख्तलिफ मज़ाहिब बनाकर नाफिज न करना, इस दीन को मुख्तलिफ जमातें बनाकर नाफिज न करना, बल्कि एक दीन। गौर तलब बात है ना। मैं कभी इस आयत पे सोचता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ 4 नबियों का नाम क्यों लिया। गौर तलब बात, सिर्फ 4 नबियों का नाम क्यों लिया? नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, और भी तो नबी है ना। सिर्फ 4 क्यों लिया? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह ताला इस उम्मत को समझाना चाहता है ना कि देखो ऐ पैगंबर, हमने आपको जो वही की है, हमने दीन कायम करने की वही की है। आप इसकी इजाजत नहीं है कि इन 4 नबियों के नामों से 4 मजहब बना लेना। नूही मजहब न बना लेना, इब्राहिमी मजहब न बना लेना, मूसाई मजहब न बना लेना, ईसाई मजहब न बना लेना, बल्कि दीन को कायम रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के नाम से 4 मजहब बनाने की इजाजत नहीं। भाई उसके बाद सहाबा कराम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम, और सहाबा भी वो जो अफजल तरीन इंसान, मैं नहीं कहता, सही बुखारी में लिखा हुआ मौजूद है
हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, कौन है मोहम्मद बिन हनफिया? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। सही बुखारी में लिखा हुआ मौजूद है। कुल्तु li अली, वो कहते हैं मैंने अपने अब्बा जान हजरत अली से पूछा। दिल संभाल कर सुने वो लोग जो अली अली करने वाले हैं, गौर से सुने वो लोग जो कहते हैं हमारी अली से मोहब्बत है, जिनकी जबानी दावा है, हकीकी मोहब्बत तो जमाअत मुस्लिमीन करती है हजरत अली से। वो सिर्फ जबानी दावा है। कहते हैं मैंने अब्बा जान से पूछा, कुल्तु li अबी, मैंने अब्बा जान हजरत अली से पूछा, अब्बा जान अय्युन्नास खैरुम बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में सबसे अफजल तरीन इंसान कौन है? पूछ कौन रहे हैं? अली के बेटे। पूछ किससे रहे हैं? अली से। और फिर अली क्या फरमाते हैं? जो अली ने फरमाया वो सही है या गलत? अब देखना है कि कौन सही मानता है कौन नहीं मानता। अली ने फरमाया काला अबू बकर, अली ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान अबू बकर हैं। बेटे पूछते हैं अब्बा जान सुम्मा मन, हजरत अबू बकर के बाद किसका दर्जा है? हजरत अली ने फरमाया काला उमर, इनके बाद दर्जा किसका है? उमर का। और फिर उन्होंने सवाल का लहजा बदला। कहते हैं खशीतो अय्यकूला उस्मान, कि मैंने समझा कि अब मेरे अब्बा जान जब मैं पूछा तो हजरत उस्मान का नाम ले देंगे, तो मैंने फिर सवाल का तरीका बदला, लहजा बदला, अंदाज बदला। कहते हैं कुल तो सुम्मांत, अब्बा जान इसके बाद तो आपका दर्जा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली क्या फरमाते हैं? काला, फरमाया माना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। गौर करें, हजरत अली फरमाते हैं कि नहीं बेटा नहीं, मैं तो मुस्लिमीन में से आम इंसान हूं, मैं मुस्लिमीन में से हूं। मैं किस में से हूं? हजरत अली ने नहीं कहा मैं शिया में से हूं। मैं तो इनसे कहा करता हूं मुझे हजरत अली का एक फरमान दिखा दे, हजरत अली ने कहा हो मैं शिया हूं, हम मानने को तैयार नहीं दिखा सकते। हजरत अली कहते हैं, फरमाते हैं अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिमीन में से हूं। क्यों? उन्होंने आयत पर अमल किया। रब ने फरमाया हामीम सजदा में आपकी जानी पहचानी आयत है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। रब ने फरमाया उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अल्लाह के दीन की तबलीग करे, अमल वाले करे, और जब उनसे पूछा जाए तू कौन है, वो कहे अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिमीन में से हूं, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो इस पर हजरत अली ने अमल किया, कहा अना मिनल मुस्लिमीन। अली ने, वो कहते हैं अली आमले कुरान है, हमने सबूत दे दिया अली आमले कुरान है। अली कहता है इस आयत के मुताबिक अना मिनल मुस्लिमीन। और अली को मानते कौन है? जो ये कहते हैं हम मुस्लिमीन में से। अली किनका है? हमारा है। अली किसका है? हमारा है। तो इससे मेरा मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं। पहले चार नबियों का नाम, बाद में अफजल तरीन शख्सियतें चार सहाबा के नाम, नूही, इब्राहिमी, मूसाई, ईसाई मजहब बनाने की इजाजत नहीं। अगर उनके बाद इजाजत होती, सबसे पहले चार मजहब सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, हैदरी बनते, जो यकीनन इन चारों आइम्मा से फजीलत में, रुतबे में, शान में, हर लिहाज में सबसे अफजल है।
जब उनके नाम से मजहब बनाने की इजाजत नहीं, नबियों के नाम से मजहब बनाने की इजाजत नहीं, सहाबा के नाम से मजहब बनाने की इजाजत नहीं, हनफी शाफी मालिकी इन इमामों के नामों से मजहब बनाने की इजाजत किसने दी? भाई इजाजत तो हो ना, नहीं? हाँ भाई, इसके बाद चलो कहते हैं जी ये दीन की मशहूर और मारूफ शख्सियतें थी इसलिए हमने इनकी तरफ निस्बत दी है। तो फिर मैं कहता हूं कि इनके बाद भी एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो यकीनन इन सब से ज्यादा अफजल तरीन हस्ती होगी, हर लिहाज से, शान के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से इनसे अफजल हस्ती होगी। ये सब मानते हैं। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना। हमारा भी यकीन है कि वो जिंदा हैं आसमानों पर, क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे, शादी करेंगे, खिलाफत करेंगे, आएंगे। कौन ईसा? वो ईसा जिसको रब ने अपनी कुदरत का मजहर बनाया। कौन ईसा? वो ईसा जो आलम शीर फारकी में माँ के पेट में, माँ की झोली में कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। दूध पीता बच्चा बोलता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे फिर ये इन बुजुर्गों के नामों की तरफ निस्बत देकर अपने आप के मज़ाहिब बनाने वाले उस वक्त ईसाई मजहब बनाना पसंद करेंगे? नहीं भाई, ईसाई भी तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है ना। ईसाई कहलाना कुफर, और सिद्दीकी फारूकी उस्मानी हैदरी कहलाना नहीं है, दुनिया पर नहीं। फिर ये क्या कहते हैं कि जी ये इमामों को नहीं मानते। मैंने बताया ना, जो दुश्मन है ना वो मानेगा नहीं, वो किसी तरीके से कहेगा ये इन लोगों के पास समझ में ना आए, अगर समझ में आ गई तो ये उम्मत एक हो जाएगी, अगर उम्मत एक हो गई तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो फिर वो लोग हैं जो उम्मत को भड़काते हैं हमारे खिलाफ। फिर क्या कहते हैं, क्यों ये लोग आइम्मा से मोहब्बत करते हैं, अब इनके दिल में ये बात डालो जी जमाअत मुस्लिमीन वाले तो इमामों को मानते ही नहीं। ऐसे ही भाई हम सबको मानते हैं, हम सब इमामों को मानते हैं, तुम सिर्फ 4 को मानते हो, हम तो सबको मानते हैं। इमाम बुखारी इमाम नहीं है, इमाम मुस्लिम इमाम नहीं है, ये जो मुहद्दिसीन इमाम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ 4 को मानते। इमाम जाफर सादिक इमाम नहीं है, वो तो अहले बैत भी है, हम मानते हैं, लेकिन तरीका भी एक ही है। सिर्फ समझने की बात है, जिस तरीके से तुम एक को मानकर 3 का इनकार करते हो, इसी तरीके से हम भी एक को मानकर सबका इनकार करते हैं। तुम भी एक को मानकर अबू हनीफा को मानते हो, इमाम शाफई को हाँ जी मानते हैं, इमाम मालिक को मानते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल को हाँ जी मानते हैं। क्या उनकी फिका पे अमल करेंगे? नहीं करते। भाई मानते शाफई को भी है, मालिकियों को, हंबली को भी, लेकिन फिका अबू हनीफा की है। यही तरीका हमने अपनाया है, हम अबू हनीफा को भी मानते हैं, इमाम शाफई, मालिकी, हंबली, जाफरी सबको मानते हैं, लेकिन अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत पर करते हैं। तरीका वही है हमारा ये मानने का, तुम्हारा वो मानने का। सही है गलत? तो ये मज़ाहिब दीन नहीं हो सकते। अकीमुद दीन, दीन को कायम करना, कायम है तो कायम रखना, कायम नहीं है तो कायम करना। अगर पहले है तो उसको कायम रखना, अगर कायम नहीं है तो कायम दीन को, अकीमुद्दीन दीन को कायम करना। वला ततफर्रकू भी है, अल्लाह ने सब नबियों को यही हुक्म दिया, ऐ पैगंबर आपको भी यही हुक्म दिया जा रहा है, दीन को कायम करना, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब न बनाना। तो अब आपको कौन कह रहा है कि दीन सिर्फ दीन इस्लाम को कायम करो, मज़ाहिब न बनाओ? इस आयत पे अमल किसका है? जमाअत मुस्लिमीन का। फिर के तो कहते नहीं जी हम 5 मज़हब बनाएंगे, 4 बनाएंगे।
अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग की बात याद आ गई, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े अल्लामा थे। हम उनके पास गए तबलीग के लिहाज से, उनसे हमने वक्त लिया और हमें बताया, हम दो थे, कि हम आपसे कुछ मसाइल पूछने आए हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा जी बुजुर्गों, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, 72 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। ऐसे ही, जैसे वो ये न समझे कि ये कोई इल्म रखता है, नहीं, ऐसे सीधे साधे अल्फाज में मैंने कहा बुजुर्गों, हम आपसे ये पूछने आए हैं, ये एक जाएगा सही है ना? कहने लगे हाँ। मैंने कहा तो फिर 4 मजहब हैं, 4, उनमें से एक कौन सा जन्नत में जाएगा? बाकी 3 दोस्त की कौन से? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आकर मुझ पर थोड़े गर्म हुए और कहने लगे कि आप लोगों को यही तो समझ में नहीं आती बात। कहने लगे मैंने 36 साल 11 हदीसों की किताबें पढ़ाई हैं, ये मैं आपको समझा सकता हूं। मैंने कहा बुजुर्गों, हम आपसे समझने तो आए हैं ना, समझाएं आप। तो कहने लगे भाई हमारे शहर से, हमारे गांव से, कंबर शहर है आप जानते होंगे, हमारे गांव से कंबर तक अगर 4 रास्ते जा रहे हों, अब जिस रास्ते पर कोई चलेगा तो कंबर तो पहुंच जाएगा ना। मिसाल दी। तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गों, ये मिसाल आपकी मुशाहिदे के भी खिलाफ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी खिलाफ है। मुशाहिदे के इसलिए खिलाफ है कि आज तक आपके गांव से कंबर तक 4 रास्ते न तो बने हैं और न ही बनेंगे। अगर मुल्क इतना तरक्की कर जाए तो फिर भी ज्यादा में ज्यादा 2 रास्ते बन सकते हैं, 2 सड़कें। तो 2 सड़कें जब बनेंगी तो फिर भी वो वन वे कहलाती है। एक रास्ते से जाएगा फिर भी कंबर, अगर दूसरे से जाएगा तो रास्ते में सार्जेंट खड़ा हुआ चालान कर देगा, फिर भी जाएगा एक से ही। तो आकर इसके बाद उनके पास, और मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वाहिदुन फिल जन्नह, एक जाएगा जन्नत में, तुम कहते हो अरबा फिल जन्नह। भाई बात किसकी सच्ची? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मिलाने वालों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के नबी से के नाम से मोहब्बत करने वालों से मेरी गुजारिश है। मैं अक्सर कहा करता हूं भाइयों से कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बहुत मोहब्बत होनी भी चाहिए, नाम से मोहब्बत होनी भी चाहिए, ईमान का हिस्सा है। लेकिन एक फर्क है, वो क्या? एक जगह ऐसे ही एक से बात हो गई थी हैदराबाद में, तो उसने कहा मैंने अपने अकायद जो बताए ना, तो उसने कहा फिर हम में तुम में क्या फर्क है? मैंने कहा हम में और तुम में ये फर्क है कि तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहब्बत करते हो, सिर्फ नाम से, और हम जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी मोहब्बत करते हैं और फरमान से भी मोहब्बत करते हैं। आप लोग सिर्फ नाम से मोहब्बत करते हो, फरमान से नहीं करते हो। अगर नबी का फरमान कोई आपके अकीदे के खिलाफ आपको पेश कर दे तो फिर आप उस पर फतवे लगाने शुरू कर देंगे, नबी के फरमान को मानेंगे नहीं। अगर उसका हुआ भी ऐसे ही, मैंने उसको एक पंफलेट वो स्टिकर दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने कहा इसका आमली सबूत मैं आपको अभी दे रहा हूं, वो खड़े होकर जूते पहनने की ममानत। मैंने कहा देखो इसमें 3 हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूते पहनने से मना फरमाया। मैंने कहा तुम लोग नहीं मानोगे, नबी का हुक्म है ना, हदीसें भी 3 है, सहाबी भी 3 है बयान करने वाले, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, फरमान नबी का है और हम मानेंगे, हम उस पर अमल करते हैं। कहने का नहीं जी इसकी जो है सनद वगैरह ये वो। मैंने कहा ठीक है, अपने उलमा से पूछ लेना सनद। मैं फिर दोबारा आऊंगा, मैं फिर हैदराबाद आया करता था, दोबारा गया, मैं उनके खास गया। मैंने कहा भाईजान वो क्या हुआ उस मसले का? कहने लगे जी हाँ
मैं अपने मुफ्ती साहब के पास गया था, उसने हमें ये दिखाया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी ही तहरीर से सच कर दिखाया। फैज़ान सुन्नत किताब है, उसमें यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत लिखी हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूते पहनने से मना फरमाया। अब नीचे छोटी सी फेर लगाकर मुफ्ती ने अपनी फतवा लगाई। हाँ जी, ये वाकई हदीस तो है, लेकिन ये इस किस्म के जूते पहनने की मुमानत है जिनको खड़े होकर पहनने में तकलीफ होती है। मैंने कहा ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझा सके जो आपके मुफ्ती ने। अब आप अल्लाह के नबी की बात को नहीं मानोगे, अपने मुफ्ती की बात को मानोगे, ये हम और तुम में फर्क है। हमें अगर हदीस दोगे तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मैं अपने आलिम से पूछूं, अपने मुफ्ती से पूछूं, यहाँ मुझे फरमाने रसूल दिखाओ, मैं पढ़कर यहीं पे अमल शुरू कर दूंगा। हम में और तुम में ये फर्क है। और जब ये फर्क सबके अंदर आ जाएगा तो इत्तेहाद हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वला तफर्रकू फीह है, इस दीन में फिरके न बनाना, इसको एक दीन को कायम रखना, दीन इस्लाम को कायम रखना। दीन कौन सा है? यहां दीन का नाम नहीं है, दूसरी आयात में है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। सूरह माइदा और सूरह आल इमरान में वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो शख्स दीन इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब तलाश करेगा, उस पर चलेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं वो कबूल नहीं करूंगा। और उस पर चलने वाला, उस पर दीन इस्लाम के अलावा जो भी तरीका है उस पर चलने वाला वो खसारे में है। भाई मजहब दीन है, मजहब इस्लाम तो नहीं है ना। मजहब इस्लाम कितने हैं? एक और बात नुक्ते की बताऊंगा आपको। इस्लाम एक है। इस्लाम कितने हैं? एक। अगर कोई कहे इस्लाम दो है, नहीं भाई ये गलत है, ये इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम तो एक है। ये हम अमीर मोहतरम से भी पूछते हैं, उलमा किराम और भी बैठे हैं कि जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमीन है, इस्लाम की जमा कोई मुझे तो नजर नहीं आई। इस्लाम एक है और मजहब की जमा है मज़ाहिब। मजहब की जमा मज़ाहिब है और दीन की जमा अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इसमें भी तौहीद रखी है, इस्लाम में भी तौहीद रखी है। जैसे अल्लाह एक है, उसका दिया हुआ दीन भी एक है, इस्लाम, इसमें भी तौहीद है। इस एक दीन इस्लाम को कायम रखना, दीन इस्लाम पर चलना, दीन इस्लाम को कायम रखना और दीन इस्लाम को मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ फिरकों में न बना लेना। ये अल्लाह ने फरमाया, पैगंबर आपको भी यही हुक्म है और मैंने आपसे पहले नबियों को भी यही हुक्म दिया था। लेकिन आगे फिर इस आयत में क्या फरमाया? अन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फीह है। आगे रब ने एक और निशानी बता दी। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि दीन एक हो, मानने वाले एक हो, ये एक जमात बन जाए, जिनको बात अच्छी नहीं लगती उनके लिए रब ने फरमा दिया कबुरा अलल मुशरिकीना मा तदऊहुम इलैहि। ऐ पैगंबर, आपकी जो ये दावत है ना, एक बन जाओ, एक दीन इस्लाम पर अमल करो, ये मुशरिकीन को बहुत नागवार गुजर। मुशरिकीन को अब वो समझ लें, ये इत्तेहाद की दावत, एक बनाने की दावत, एक होने की दावत जिसको अच्छी लगती है उसके अंदर ईमान की चिंगारी है। और जिसको ये दावत बुरी लगती है कि हम एक क्यों हो, ये फिरकों में बटी रहे उम्मत, तो वो क्या है? ये निशानी बताई अल्लाह ने मुशरिकीन, कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। अल्लाह ताला इस काम के लिए, इत्तेहाद की दावत के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है। खुशकिस्मत हो मुस्लिमीन भाइयों, खुशकिस्मत है ये जमात मुस्लिमीन। इस पुरफितन दौर में रब्बे कायनात ने आपको इस काम के लिए चुन लिया है। ये रब का इतना बड़ा एहसान है, आप उसका शुक्राना अदा नहीं कर सकते। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े दिमाग अक्ल वाले बैठेंगे, लेकिन उनकी दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि हम एक हो जाएं।
ये आपको अल्लाह ने ये नेमत दी है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। हाँ, यहाँ एक और शर्त लगा दी अल्लाह ने कि हाँ, मैं इस काम की हिदायत, लोगों को एक बनाने की दावत देने वालों की हिदायत उनको देता हूं जो कबूल करना चाहे, जो रुजू होना चाहे, जो फिरकावारियत छोड़ना चाहे, उनको हिदायत देता हूं। हमने छोड़ना चाहा, अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। वो छोड़ना चाहते ही नहीं तो उनको फिर ये हिदायत कैसे तौफीक होगी? अब ये अल्लाह का फैसला है कि दीन इस्लाम को कायम करना, दीन इस्लाम को फिक्रों में तकसीम न करना, एक दीन को कायम करना, ये अल्लाह का फैसला है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अब हमें अगर एक तनाज़ा आ गया, भाई हम कहते हैं कि जमात मुस्लिमीन को नाफिज करो और ये कहते हैं मसलक हनफी को नाफिज करो, मजहब शाफई, मजहब हम्बली, मजहब मालिकी, मजहब जाफरी को नाफिज करो। अल्लाह क्या क्या फरमाता है? दीन इस्लाम को नाफिज करो। भाई मान लो, अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह की बात मान लो, जो अल्लाह कहता है उसको नाफिज कर दो, जिससे अल्लाह मना किया उसको छोड़ दो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। तुम्हारे लिए अंजाम के लिहाज से ये बेहतर है, तुम दुश्मन के सामने रुसवा होने से बच जाओगे, तुम गालिब आ जाओगे। अमल तो करके देखो। अब दूसरा फैसला रसूल करे। तो इसके लिए एक आम आयत पढ़ी जाती है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। कितने बजे तक चल रहा है? 10 बजे। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, जानी पहचानी है, सूरह आल इमरान की है ना? तो रब ने फरमाया तुम में एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। इत्तेहाद की दावत देना खैर है या नहीं? हाँ भाई जान, इत्तेहाद की दावत देना, इससे बड़ी खैर हो ही नहीं सकती। वो यामुरूना बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म करे। अच्छी बातें हैं ना भाई, इत्तेहाद हो, कर लो, फिरके न बनो, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। वो यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोके। ऐसी जमात होनी चाहिए। कुरान कहता है ऐसी जमात होनी चाहिए। भाई हम कहते हैं ये बुराई है ना फिरके बंदी होना, इससे हम रोक रहे हैं। तो अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक वो जमात आ चुकी है। वल तकुम मिनकुम, अल्लाह का जो ये सवाल था, तुम में ऐसी जमात होनी चाहिए, वो जमात आ चुकी है जमात मुस्लिमीन नाम से, जो यामुरूना बिल मारूफ का हुक्म दे रही है, दावत दे रही है, यनहौना अनिल मुनकर का दे रही है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी इसी जमात को मिलेगी, जमात मुस्लिमीन को। बशर्ते ये कि हम मजबूत रहे। अगर हम मजबूत रहे तो कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। इस अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम अगर कोई नाफिज कर सकता है वो जमात मुस्लिमीन है, और नहीं। और के पास इस्लाम है ही नहीं, मज़ाहिब है सबके पास, नाफिज तो इस्लाम होगा। तो अब इस जमात ने क्या हुक्म देना है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है? आगे वाली आयत पढ़ो, इससे आगे वाली आयत पढ़ो, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में ऐसी जमात होनी चाहिए जो खैर की दावत दे। आगे वाली आयत में वजाहत है वो क्या दावत देगी। इस जमात ने ये दावत देनी है, फला तकूनू मिनल लज़ीना तफर्रकू, उन लोगों की तरह न हो जाना, वला तकूनू, वला तकूनू जी कल्लज़ीना तफर्रकू, जिन लोगों ने तफरकेबाजी की। तो उन लोगों की तरह न हो जाना, इस जमात ने ये दावत देनी। वख्तलफू, उनकी तरह न हो जाना, उन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। किन्होंने? वो जो नबियों का पहले जिक्र किया ना, नूही, मूसा, इब्राहिमी, उनका जिक्र आया ना। उन्होंने कहा था यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, नसरानी बन जाओ, वो नबियों के नामों से किया ना उन्होंने। तुम ऐसे न बन जाना, किसी शख्सियत के नाम से फिर के न बना लेना।
फख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात। उन्होंने क्या किया था, जब वाज़ेह दलाइल उनको दिए गए फिर भी उन्होंने माना नहीं, इख्तिलाफ किया। दलाइल पहुंचने के बावजूद उन्होंने इख्तिलाफ किया। फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अगर तुमने भी ऐसे किया, दलाइल मिलने के बाद अपने फिरकों पर जमे रहे, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये उम्मत ने दावत दे दी है, जो खैर की है, यही उम्मत हम दावत दे रहे हैं। भाई फिरका बंदी अज़ाब है। तो रब ने फरमाया आगे, यौम तबयज़्ज़ु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन दो जमातें होंगी। कितनी होंगी? ये एक तरफ, बाकी 72 एक तरफ, वो एक टोले में होंगे सब। तो कुछ के चेहरे चमक रहे होंगे, रोशन होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे काले स्याह होंगे। गम में कैसे होते हैं, यहां पर भी जब किसी को कोई खुशी मिलती है चमक रहा होता है, और जब कोई गम दुख होता है तो फिर उसका चेहरा यहीं पर बता देता है कि हाँ इसके साथ क्या हशर हो रहा है। तो वहां पर रब ने फरमाया कुछ चेहरे स्याह होंगे, कुछ काले होंगे। फअम्मल लज़ीना यज़्ज़त वजूहुहुम, जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे, अकफरतुम बाद ईमानिकुम, उनसे कहा जाएगा तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया। ये कुफर के मायने भी समझ नहीं आया। ईमान लाने के बाद एक होता है काफिर बन गए, एक है कुफर किया। कुफर के मायने हैं इनकार करना। क्या मायने हैं? इनकार करना। किस चीज का इनकार किया? अल्लाह ने फरमाया था वला ततफर्रकू भी है, इस दीन को फिरके न बनाना, वमा तफर्रकू, फिरके न बन जाना। तुमने इस हुक्म का कुफर किया। किसका किया? वला तफर्रकू का कुफर किया और फिरके बना लिए। ये कुफर है। कफरतुम बाद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, और जो तुमने कुफर किया था इस कुफर की वजह से अज़ाब का मजा चखो। अज़ाब का मजा चखो। अब ये कुफर करने वाले कौन लोग हैं, इसकी तफसीर हदीस में समझ में मिल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व इन्ना हाज़िहिल मिल्लत सतफ्तरिकु अला 73, ये मेरी मिल्लत 73 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 73 फिन्नार, 72 जाएंगे दोज़ख में, व वाहिदुन फिल जन्नह, एक जाएगा जन्नत में। जन्नत में एक जाएगा। वो जन्नतियों के चेहरे चमक रहे होंगे, और जो 72 दोज़ख में जाएंगे उनके चेहरे स्याह होंगे। और वो 73 फिन्नार, 72 दोज़ख में जाएंगे। इस आयत में भी फरमाया वो जहन्नम में होंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। गोया कि इस आयत की तशरीह हदीस। नबी ने क्या फरमा दिया? मेरी उम्मत 73 हिस्सों में जब तकसीम हो जाए, 72 दोज़ख में जाए, एक जन्नत में जाए, और वो एक जन्नत में जाने वाला वही वो जमात होगी। यहां जमात बता दिया। अब भाई यहां पर देख लें, जमातें बहुत, कितनी जमातें हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। भाई उधर अल्लाह का फैसला करवा लिया हमने, इधर फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह, अल्लाह से पहले करवा लिया दीन के मुतल्लिक़, और रसूल से फैसला करवाते हैं जमात। फैसला मानना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो फिर भी रब ने डरा दिया है सूरह निसा में। फरमाया क्या? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह, पढ़ बैठे हैं ना, कोई ये ना समझ ले कि अब्दुल साहब कोई ऐसे ही पढ़ रहा है। यही जमात मुस्लिमीन की खसूसियत है। देखो, जहां से कोई जाता है तो फौरन पकड़ने वाले बैठे होते हैं, और यही कामयाबी की निशानी। फला व रब्बिका, अल्लाह ने अपनी कसम खाकर फरमाया, और अल्लाह जो कसम खाकर बात कहे उसमें चुनूचन के चनाचन हो सकता है? नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून, मुझे अपनी जात की कसम है, उस वक्त तक कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक
अपने इख्तिलाफात में ऐ मेरे पैगंबर तुझे अपना फैसला करने वाला ना बना ले। फैसला करने वाले को काजी भी कहते हैं, हकम भी कहते हैं, जो कुछ आप कहते हैं मैं आसान लफ्जों में तर्जुमा करता हूं। जब तक ऐ पैगंबर तुझे अपना फैसला करने वाला ना बना ले, उस वक्त तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते। और जब तू फैसला कर दे ऐ पैगंबर, जब तू फैसला कर दे, तेरे फैसले को जब तक दिल की खुशी से तस्लीम न करे, एक कबूल दो किस्म का होता है, एक तो खुशी से और एक दिल में तंगी लाकर। फरमाया तेरे फैसले को कबूल तो करता है लेकिन दिल में तंगी लाकर, इसके पास भी ईमान नहीं है। फैसला नबी का हो और दिल में तंगी, तो उसके पास भी ईमान नहीं। अल्लाह ने अपनी कसम खाकर बता दिया, जब तक दिल की खुशी से तेरे फैसले को तस्लीम नहीं करेगा वो ईमान वाला नहीं है, और जो ईमान वाला नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। सीधी सी बात है ना भाई, जन्नत में ईमान वाला जाएगा। अब देखना है नबी के फैसले को कौन मानता है। तो ये आपकी सुनी सुनाई हदीसें हैं, दोहरा देता हूं। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस जो सुनते हैं, सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं फहल बाद हाज़िल खैर मिन शर्रिन, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस खैर के बाद कोई शर आएगा, फितने आएंगे? क़ाल नअम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ फितने आएंगे। दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, ऐसे फितने होंगे जहन्नम के दरवाजों पर खड़े होकर दावत देंगे। कहां? जहन्नम के, वो जो 72 जहन्नम में जाएंगे दावत तो वो भी देंगे ना, दावत तो उनकी भी होगी ना, तो वो बुलाएंगे। उनकी दावत कहां होगी? जहन्नम की। जो एक जन्नत में जाने वाला बुलाएगा वो भी बुलाएंगे सब। इसकी मिसाल मुझे याद आ गई, आज सुना दूं। एक लारी अड्डा है, उसके ऊपर 73 बसें खड़ी हैं। अभी याद आ गई, अल्लाह ने दिमाग में डाल दी। 73 बसें खड़ी हैं, उनमें से 72 बसें जो हैं एयर कंडीशनर बसें हैं, और उसके अंदर इस किस्म की सहूलतें हैं कि इंसान देखे देखता ही रह जाए, चमकती दमकती बड़ी बेहतरीन प्यारी प्यारी बसें हैं। लेकिन हमने जाना कहां है? हमने जाना है भाईजान कोयटा। कहां जाना है? कोयटा का इंतजाम करते हैं, ठंडा भी है गर्मी में, कोयटा जाना है हमें। लेकिन वो उनमें 72 बसें हैं, वो कोई लाहौर की है, कोई रावलपिंडी की है, कोई इस्लामाबाद की है, कोई पेशावर की है, कोई सियालकोट की है, कोई सरगोदे की है, कोई फैसलाबाद की है। कहां की है? कोयटा की नहीं। अब वो बुला रहे हैं आइए आइए करिए, देखो इसमें ये सहूलत है, इसमें आपको बोतलें देंगे, इसमें आपको नाश्ता देंगे, इसमें आपको आराम से सीटें देंगे, एयर कंडीशन है, आइए बैठे, आपसे किराया भी नहीं लेंगे, मुफ्त में बैठे। आप बैठ जाएंगे? नहीं भाई, यहां से तो मुफ्त में बैठ जाऊंगा, जब वहां लाहौर पहुंचा तो वहां क्या करूंगा? काम नहीं चलेगा। लेकिन हमने जाना है कोयटा। अब इधर चले गए, कोयटा के साथी भी बैठे होंगे इधर, वो भी कोयटा की बस ढूंढेंगे। हमने जाना है कोयटा, अब कोयटा की बस ढूंढेंगे। वो कहीं यहां जाकर अपने क्या नाम है उनका, उधर किसी कोने में खड़ी है, खोखरा नंबर नहीं, वो उधर है एक और क्या इलाका उसका, वहां पर खड़ी है। यहां से वो टैक्सी करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये 72 तो यहीं खड़ी है ना, चलो वहां जी वहां जाएंगे। वहां पर बड़ी तकलीफ के साथ वहां एक टूटी फूटी सी बस खड़ी है कोने में, बाकी 72 इधर बड़ी खूबसूरत, वो एक कोने में खड़ी है उधर। वो ढूंढते ढूंढते भाई कोयटा कौन सी जाएगी? ये जाएगी। इसमें तो भाई कुछ भी नहीं है, शीशे भी टूटे हुए हैं रास्ते में। ये तो हमें मिट्टी से भी कर दी हाल से बेहाल, और ये पहुंचाएगी पता नहीं 4 दिन में या 5 दिन में पहुंचाएगी ये, लेकिन पहुंचाएगी तो कोयटा ना। हाँ भाई जाएगी कोयटा। तो हमारे कपड़े खराब हो तो हो, हमारे को गर्दों गुबार गिरे तो गिरने दें, लेकिन हम उसमें बैठेंगे जरूर। क्यों? कोयटा जाना है ना भाई। ये जमात वाकई जैसी है, गरीब है, टूटी फूटी है, पुराने हैं, बड़े बड़े मदरसे उनके, बड़े बड़े उलमा उनके, बड़े बड़े मुफ्ती उनके, सब कुछ उनका। हमारे पास गरीब मिस्कीन है, जैसे कैसे हैं, फटे पुराने कपड़े, गर्दो गुबार, हम किसी का तावन भी नहीं कर सकते। हम सब, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन फिर भी जाना तो जन्नत में है ना। जन्नत में ये है कि जमात जाएगी, 72 नहीं जाएगी।
हाँ, सब कुछ कबूल करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। किस लिए कि हमने जाना जन्नत में है। तो क्या फरमाया, मन अजाबहुम इलैहि कज़फूहा, यहीं से छोड़ा था, याद है नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन 72 की दावत को कबूल करेगा उनके साथ वो भी दोज़ख में चला जाएगा। फिर सहाबी पूछता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफ़हुम लना, उनकी निशानी क्या होगी, हम उनको पहचाने कैसे? किनको? दोज़ख में जाने वाला। यहाँ जन्नतियों को नहीं पूछ रहा सवाल, वो जो दोज़ख की तरफ बुलाने वाले होंगे, दोज़ख में जाने वाले होंगे, तो उनको हम पहचाने कैसे? उनकी कोई निशानी बताएं ताकि हम वो निशानी देखकर अपने आप को दोज़ख से बचा सकें। किससे? दोज़ख से। असल मसला है दोज़ख से बचने का ना, दोज़ख से अपने आप को बचा सकें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल हम मिन जिल्दतिना व यतकल्लमूना बिअल्सनितना, फरमाया नहीं पहचानोगे, वो मेरे ही मानने वाले होंगे, मुझ पे ही कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरी ही ज़बान। इन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान और हदीस निकलता था। बज़ाहिर ये कुरान और हदीस ही पढ़ने वाले होंगे, निशानी कोई नहीं है। वाकई आज ये बात है, आम आदमी परेशान है जी, हम किधर जाएं? वो भी कुरान पढ़ता है, उसका मौलवी भी कुरान पढ़ता है, उसका मौलवी भी हदीसें सुनाता है, उसका मौलवी भी हदीसें सुनाता है, हम जाएं तो कहां जाएं? निशानी कोई नहीं, निशानी कोई नहीं। फिर सहाबी का ईमान मजबूत था, सहाबी का ईमान मजबूत था। सहाबी पूछता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी कोई निशानी नहीं, दोज़खियों से बचने की निशानी नहीं, फिर फरमाया, फमा तअमुरुनी इन अदरकनी ज़ालिका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं, हम अपने आप को दोज़खियों से कैसे बचाएं? क्या सवाल किया? तअमुरुनी, हुक्म, अमर का सीगा, हुक्म देते हैं, नबी का हुक्म, मामूली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान को मानने की दावा करने वालों से आज ये सवाल है आपके शहर में कि अगर नबी को मानते हो तो उसके हुक्म को मानो, अगर नबी के हुक्म को नहीं मानते, मुझे सही बुखारी की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। अब ये सारे उम्मती खुश हो जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, उम्मत है ना लब। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। किसका इनकार किया? जन्नत में जाने का इनकार किया या मेरी नबूवत का इनकार किया। मगर जिसने होगा मेरा उम्मती, होगा मेरा उम्मती, मगर जिसने इनकार कर दिया वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, व मनाबार, अल्लाह के नबी आपने जो फरमा दिया मेरी उम्मत, फिर वो इनकार करने वाला कौन है आपका उम्मती? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानी बताई कि जन्नत में कौन जाएगा और में कौन जाएगा। फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरे हुक्म को मान लिया, मेरी इताअत कर दी, मेरे फैसले को मान लिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देता हूं वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फकत अबा, हुक्म तो मेरा, फरमान मेरा, लेकिन सुनने वाले ने कहा बात तो नबी की है, फरमान तो नबी का है, मैं नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे बुजुर्ग नहीं कहते। तो जिसने नबी के फैसले को माना वो उम्मती जन्नत में जाएगा, और जिस उम्मती कहलाने वाले ने नबी के फरमान को नहीं माना, नबी ने कह दिया, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फैसला नबी का है, हम कौन होते हैं कहने वाले? तो फमाता अमरुनी इन अदरकनी ज़ालिका, अल्लाह के रसूल फिर आप हमें क्या हुक्म फरमाते हैं? फिर नबी ने हुक्म ही दिया, सहाबी ने हुक्म मांगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ही फरमाया। कौल, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन दोज़खियों से बचने के लिए तुम ये करना, तल्ज़मू जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, जमाअतुल मुस्लिमीन और जमाअतुल मुस्लिमीन के इमाम को लाजिम पकड़ लेना। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं पाकिस्तान में है, तो हम जमाअत मुस्लिमीन में, लेकिन इमाम को नहीं मानते। भाई इस हदीस पर अमल कहां से हुआ? तल्ज़म जमाअत मुस्लिमीन व इमामहुम को काट दो हदीस में से।
तो इमाम नहीं, फिर जमात कहां से हुई तुम्हारी जमात मुस्लिमीन? तल्ज़मु जमाअतुल मुस्लिमीन, हुक्म नबी का है, जिसने नबी के हुक्म को मान लिया वो जन्नत में जाएगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कि वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जिसने मेरे अल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे रसूल की इताअत की वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने फरमा दिया। अब भाइयों, ये तमाम फिरकों से, उम्मत के फिरकों से मेरी खैर ख्वाहाना गुजारिश है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है भाइयों, हम इन फिरकों के दुश्मन नहीं है जमाअत मुस्लिमीन वाले। हमें इनका दुख हो रहा है, हमें तो अफसोस है इन पर कि या इनकी बात समझ में आ नहीं रही, या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम इनको समझा सके। अगर ये समझना नहीं चाहते, अल्लाह फिर भी दुआ करते हैं अल्लाह इनको समझने की तौफीक दे। कुछ लोग समझ चुके हैं, समझने के बाद कबूल नहीं करते, अल्लाह जो लोग समझ चुके हैं उन्हें कबूल करने की तौफीक अता फरमा। हम तो दुआ कर सकते हैं, हम उम्मत के खैरख्वाह हैं, इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं, वरना अगर ये सब फिर के जमाअत मुस्लिमीन में आ जाए, हमने इलेक्शन में तो खड़ा होना नहीं है कि हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हम वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन में तो आते ही नहीं, हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है भाईजान। अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाएं। हमारी तो ये दावत है आपको, आप हमारी दावत को बुरा न माने, हमें अपना दुश्मन न समझे, हम आपके खैर पाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से क्यों निकाला गया? अल्लाह के रसूल तो खैरख्वाह थे ना, वो तो चाहते थे ये दोज़खी न जन्नती बन जाए, लेकिन उन जालिमों ने खैरख्वाह को भी तकलीफें पहुंचाकर अल्लाह का घर छोड़ने पर मजबूर किया, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। अगर ये हमारे ऊपर आ गई बात, हाँ आ गई कुछ ना कुछ, तो अपनी मस्जिदों से हमें निकाल देते हैं। वजह क्या है? हम तो खैरख्वाह हैं। फरमाया तुम उस वक्त जमाअत मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ लेना और उसके इमाम को। आगे और सवाल चल गया, फ़इल्लम यकुल्लहुम जमाअतुन वला इमामुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म फरमा दिया कि जमाअत मुस्लिमीन और जमाअत मुस्लिमीन के इमाम को लाजिम पकड़ लेना। अगर जमाअत मुस्लिमीन हो ही ना, ये जो सवाल करते हैं ना पहले नहीं थी, कहां थी, कैसे आई, क्यों आई, ये सवाल तो हदीस में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, ये क्या सवाल कर दिया तो हमेशा होगी। अभी कंबर में जलसा था, एक शख्स आया कहने लगा जी हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक उम्मत हमेशा रहेगी। तो यहाँ कुछ साथी होंगे बिजली के सामने, वो मैंने कहा दिखाओ हदीस। तो सही बुखारी का फोटो कॉपी लाए तो उसमें अल्फाज ही नहीं थे, कुछ और मकसद क्या, भाई दिखाओ तो सही ना, हम तो मानने को तैयार है। भाई हमेशा जो रही थी वो दिखाओ, जो हमेशा से चली आ रही थी दिखाओ, हम मानने को तैयार। भाई तुम्हारी तो अब बनी है ना, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 2 साल, ये तो अल्लाह के रसूल से जो चली आ रही है पुरानी, तो वो है। तो अब अगर जमाअत मुस्लिमीन नाम की जमात कोई ना हो, उसका इमाम भी ना हो, फिर क्या करूं? अब यहाँ फैसला आ गया। वो जो दोज़ख की तरफ बुलाने वाले हैं, फरमाया फाता दिल दिल कल फिरक कुल्लहा, बाकी जो दावत देने वाले हैं जमाअत मुस्लिमीन के अलावा, उन सबसे अलग हो जाना, उन सबसे। वो जो 72 बसें खड़ी है ना, उनमें नहीं चढ़ना। अगर वो बस है तो सवार हो जाना जो कोयटा जाने वाली है, अगर ना हो तो इंतजार कर लेना। अब फिरकों से अलग होना जाहिरा, ये थोड़े से मुस्लिमीन पूरी दुनिया को चैलेंज, पूरी जमीन पर चैलेंज, पूरे फिरकों को गलत। ये तो अल्लाह का हम पर फजल है कि बात वहां तक नहीं पहुंची, नौबत वहां तक नहीं आई जहां सहाबा कराम से आई। ये रब का फजल है, हम उसका एहसान, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर ये फिरके तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाए, तुम्हारा बाइकाट कर दें, तुम्हारे साथ कारोबार बंद कर दें, लेन देन बंद कर दें, हत्ता के भूख से बचने के लिए तुम्हें दरख्तों की जड़ें ही क्यों ना चबानी पड़े। सहाबा किराम सही बुखारी में है, दरख्तों के पत्ते खाया करते थे, उनके पखाने की जगह मिंगने किया करते थे। ये सहाबा किराम पे हम गुजरा है। अगर तुम पर भी ये वक्त आ जाए, दरख्तों के पत्ते जड़ें खानी पड़े, दरख्तों की जड़ें चबा लेना, पत्ते खा लेना, भूख से बचने के लिए भी किसी फिरके में न चले जाना। क्यों? वरना जन्नत की जो खाने की चीजें हैं वो रह जाएंगी, जहन्नम की खुराक मिलेगी।
हत्ता युद्रिकल मौत व अंत अला ज़ालिक, अगर तुम्हें मौत आ रही है, इसकी क्या मायने? तुम्हें फिरके कत्ल कर रहे हैं, तुम सब हमको नाहक कहते हो, गलत कहते हो, वो तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, या भूख की वजह से तुम्हें मौत आ रही है। फरमाया मौत को गले लगा लेना, जान बचाने के लिए भी किसी फिरके में न चले जाना, अगर जमात मुस्लिमीन है उसमें शामिल हो जाना, जान बचाने के लिए भी किसी फिरके में न चले जाना। यहाँ पर मुझे रब का हुक्म याद आ रहा है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर वहिल्ला लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने 4 चीजें हराम की नाम लेकर, अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया, अल्लाह ने खून हराम किया या नहीं किया? अल्लाह ने खून हराम किया, मुर्दार हराम किया, सुअर का गोश्त हराम किया, गैरुल्लाह के नाम पर चीज हराम की। लेकिन अगर मर रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए सुअर खा सकते हो, जान बचाने के लिए खून खा सकते हो, जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकते हो, जान बचाने के लिए भी किसी फिरके में नहीं जा सकते। कितनी खतरनाक चीज है ये फिरका, समझ गए बात नहीं? जो अभी भी न समझे, अल्लाह ताला समझ की तौफीक। तो अब फैसला नबी ने कर दिया कि उस फिरकाबंदी के दौर में एक जमात मुस्लिमीन होगी, उसमें शामिल हो जाना, दुनिया भी तुम्हारे लिए बेहतर बन जाएगी, आखिरत भी तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगी। तो हम पूरी उम्मत को जमाअतुल मुस्लिमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन बन जाए। एक और हदीस सुना, तबरानी कबीर जिल्द 12 सफा नंबर 440 पर लिखा हुआ मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फारक जमाअतुल मुस्लिमीन शिब्रन फकद खला रिब्बतुल इस्लाम मिन उनुके ही। भाई बात इस्लाम की चल रही है ना, दीन पर इस्लाम नाफिज करना, वो आयत सुनाई ना मैंने, दीन इस्लाम नाफिज करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स जमाअतुल मुस्लिमीन से एक बालिश भी अलग हुआ, उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से, इस्लाम ही नहीं है उनके पास, इस्लाम किसके पास है? जमाअतुल मुस्लिमीन के पास। किसका हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मान लो नबी की बात, हम तो आपके खैर को आए, हम नबी की बात पेश कर रहे हैं। जिसके कलमा पढ़ते हो, जिसके नाम की मिलाद मनाते हो, जिसके नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हो, उसका हुक्म भी मान ले भाईजान, हम आपके खैर को आए। तीसरी हदीस सुनाऊं, मुस्नद हाकिम सफा नंबर 117, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान लिखा हुआ मौजूद है। फरमाया, मन खालफ, वहां जो अलग हुआ, यहाँ पर वो हजरात गौर करें जो जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करते हैं। मन खालफ जमाअतुल मुस्लिमीन फकद खला रिब्बतुल इस्लाम मिन उनुकी। जिन लोगों ने जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की, उसने भी अपनी गर्दन से इस्लाम का पटा, फिर वो चाहे जमात के अंदर रहकर जमात की मुखालफत करता है या जमात से बाहर करता है, उसके पास इस्लाम नहीं है। किसका फैसला है? जो जमात मुस्लिमीन से अलग हुआ वो इस्लाम से अलग है, जिसने जमात मुस्लिमीन की मुखालफत की वो इस्लाम से अलग है, फैसला नबी का है। एक और सुना दूं, सईद बिन मंसूर जिल्द 2 सफा नंबर 195 में लिखा हुआ मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मन फारक जमाअतुल मुस्लिमीन, जो शख्स जमाअतुल मुस्लिमीन से अलग हुआ, फला सलात, उसकी नमाज ही नहीं है, उसकी उधर इस्लाम नहीं है, इधर नमाज ही नहीं है। हत्ता यरजे इलैहिम, जब तक वापस जमाअतुल मुस्लिमीन में ना आए उसकी नमाज कबूल। भाई किसका फैसला है? नबी का फैसला है, नबी का फैसला है। इस्लाम गया, नमाज गई, बाकी ईमान। मुस्नद हाकिम जिल्द अव्वल सफा नंबर 87 सही सनद के साथ लिखा हुआ मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुल्ला युगिदिलु अलैहिन्ना कल्बु मुमिन, ईमान की जो दावा करता है उसकी निशानी है, परख है, पहचान है। अगर उसके अंदर ईमान है, 3 बातों में उसका दिल खयानत नहीं करेगा। अगर खयानत करे तो ईमान नहीं है।
सलासुल्लाह युजिल्लु अलैहिन्ना कल्बु मोमिन, इखलासुल अमल लिल्लाह है, वो अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए करेगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो तआतुन लिज़िल अमर, और अपने अमीर की इताअत करेगा। तीसरी बात, वो लुज़ूम जमाअतिल मुस्लिमीन, और जमाअतुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ेगा। अगर जमाअतुल मुस्लिमीन को नहीं पकड़ता तो ईमान, जमाअतुल मुस्लिमीन से अलग होने वाले का इस्लाम, जमाअतुल मुस्लिमीन से अलग होने मुखालफत करने वाले का इस्लाम, मुस्लिमीन से अलग होने की दिमाग, जमाअतुल मुस्लिमीन से अलग होने वाले का ईमान, सब कुछ भाई हदीसें हैं तो अपनी फतवा को नहीं किसी हमारे पास, इरशादात हैं। तो भाई अपनी इस्लाह करें, इससे बड़ी उम्मत को इस्लाह की दावत क्या हो सकती है? अगर इजाजत हो तो फिर दे दूं उनकी किताबों से, हो गया। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।